राजस्थान में लगातार एक के बाद एक भर्ती में हो रहे घोटालों को लेकर खुलासे हो रहे हैं। एसओजी लगातार कार्रवाई भी कर रही है, फर्जी तरीके से नौकरी पाए अभ्यर्थी पकड़े भी जा रहे हैं। इसी बीच अब एसओजी ने एक और भर्ती को लेकर के कमर कस ली है और अब सैकड़ों अभ्यर्थी जांच के दायरे में आ चुके हैं, जिनकी नौकरी खतरे में आ चुकी है, जिन पर आरोप है कि कहीं ना कहीं उन्होंने फर्जी तरीके से नौकरी हासिल की, फर्जी सर्टिफिकेट्स लगाए और अब यह भर्ती है एलडीसी भर्ती, हाईकोर्ट की एलडीसी भर्ती, जो कि जांच के दायरे में आ गई है। अब 120 अभ्यर्थियों पर आरोप हैं, संदिग्ध हैं, जिन पर एसओजी अब एक्शन लेने वाली है, कार्रवाई करने वाली है, जांच करने वाली है और उनकी नौकरी पर तलवार लटक चुकी है। तो ऐसे में पहले एक एलडीसी भर्ती तो चल ही रही थी जिला परिषद की, जिसमें बड़े स्तर पर घोटाला हुआ, लेकिन अब एक बार फिर से हाईकोर्ट की एलडीसी भर्ती में भी ऐसा ही मामला देखने को मिल रहा है। अब जिस तरीके से लगातार सरकारी नौकरी का सपना देख रहे मेहनती युवाओं के हक पर डाका डाला जा रहा है और उन पर कार्रवाई भी की जा रही है, ऐसे में अब एक बार फिर से फर्जी तरीके से नौकरी लगे लोगों की नींद उड़ चुकी है। अब राजस्थान पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी कि एसओजी ने राज्य में फर्जी तरीके से नौकरी पाने वालों के खिलाफ एक बार फिर से मोर्चा तो खोल ही दिया है और इस बार एसओजी के रडार पर हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती से जुड़े वे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने शॉर्टकट अपनाकर सिस्टम में एंट्री ले ली, यानी कि नौकरी हासिल कर ली। अब एसओजी की जांच में सामने आया है कि हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती परीक्षा के दौरान बड़े पैमाने पर ब्लूटूथ तकनीक का इस्तेमाल कर नकल कराई गई थी। जांच एजेंसियों ने कई ऐसे संदिग्धों की पहचान भी कर ली है जिन्होंने परीक्षा केंद्र के भीतर और बाहर बैठकर इस साजिश को अंजाम दे दिया। अब एसओजी के अधिकारियों का कहना है कि इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड पौरव कालेर पहले ही पुलिस की गिरफ्त में है। कालेर और उसके गिरोह से कई हुई जो पूछताछ हुई है, उस पूछताछ के बाद अब उन अभ्यर्थियों की लिस्ट तैयार कर ली गई है जिन्होंने लाखों रुपए देकर के पेपर हल करवाया या ब्लूटूथ के जरिए नकल की। अब इस मामले में 250 से अधिक संदिग्धों पर खतरा मंडरा रहा है, गिरफ्तारी का खतरा। अब एसओजी की रडार पर वर्तमान में 250 से अधिक ऐसे नाम हैं जिनकी भूमिका संदिग्ध पाई गई है। जानकारी के अनुसार आने वाले दिनों में एक बड़ा ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया जाएगा जिसमें प्रदेश के अलग अलग जिलों से इन आरोपियों की धरपकड़ करने की तैयारी चल रही है। अब परीक्षा के दौरान इस्तेमाल किए गए ब्लूटूथ फुटप्रिंट और ब्लूटूथ डिवाइस की कड़ियों को जोड़ा जा रहा है और संदिग्ध अभ्यर्थियों और गिरोह के सदस्यों के बीच हुए पैसों के लेन देन की भी जांच की जा रही है। अब पौरव कालेर गिरोह के अन्य सक्रिय जो सदस्य हैं और सरकारी विभाग में बैठे उनके मददगारों की भी पहचान की जा रही है। ऐसे में अब इस कार्रवाई के बाद में एक्शन शुरू करने के बाद में उन लोगों में हड़कंप मच गया जिन्होंने पिछले कुछ वर्षों में फर्जी तरीके से डिग्रियां पाई या नकल के सहारे से नौकरी हासिल की। एसओजी की यह कार्रवाई न केवल हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती तक सीमित रहेगी बल्कि आने वाले समय में लगातार जिस तरीके से एक के बाद एक भर्तियों में खुलासे हो रहे हैं, ऐसे में और भी भर्तियां हो सकती है जिसमें लगातार एसओजी एक्शन ले रही है। अब एसआई भर्ती 2021 की जो भर्ती थी उसमें भी पौरव कालेर गैंग का हाथ था और एलडीसी भर्ती में भी नकल करवाने के मामले में पौरव कालेर गैंग का हाथ था। लगातार जांच चल रही है, लेकिन अब जो है वो 250 ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने उस तरीके से फर्जी तरीके से नौकरी हासिल की उनको पकड़ने की तैयारी चल रही है। लेकिन इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।